नहीं, लेकिन आपको पंजाबी बोलनी ही नहीं आती थी, आपको कोई सिख समाज का कोई अनुभव नहीं था, आप तो मुंबई वाले थे। जी जी। हाँ, उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ी। मेरे एक पंजाबी डायलेक्ट कोच थे, तो उनके साथ मैंने अपने सारे डायलॉग और जो थोड़े बहुत एक्सप्रेशन होते हैं, अगर कोई एक ऐसे मोमेंट में कुछ कहना है तो वो सही साउंड होना चाहिए। लेकिन जब हम चंडीगढ़ गए तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई वहाँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ वहाँ पर, और मिल्खा जी ने मुझे अपने जो जूते हैं जो उन्होंने रोम ओलंपिक्स में पहने थे, वो जूते उन्होंने मुझे गिफ्ट किए उस वंडरफुल। और फिर एक वहाँ पर मीडिया भी थी, तो एक सवाल जवाब का उन्होंने कहा कोई अगर कोई सवाल पूछना चाहे तो एक लेडी थी वहाँ जो एक लोकल न्यूज़पेपर से, उन्होंने डायरेक्टर राकेश मेहरा से पूछा कि राकेश जी आप ये फिल्म बना रहे हैं मिल्खा जी पर, मगर मिल्खा जी पंजाबी हैं, तो आप क्यों ने वाई डेंट यू टेक अ पंजाबी एक्टर, वाई डेंट यू टेक अ सिख एक्टर, मतलब वाई यू कास्टिंग समबडी हु इज़ नॉट ऑल दिस। तो राकेश ऑब्वियसली डायरेक्टर तो प्रोटेक्टिव होता ही अपने एक्टर का, तो उन्होंने बहुत मतलब एक स्वीट सा जवाब दिया, नहीं नहीं एक्टर का तो काम होता है कि हर रोल में ढल जाए और ये सब उन्होंने कहा। लेकिन उनका सवाल जो था वो मतलब मेरे मतलब दिल को लगी। मैं सच कहूँगा आपसे, मुझे मतलब इरिटेशन भी आया थोड़ा बहुत, गुस्सा भी लगा कि यार उन्हें लग रहा है कि मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊँगा। लेकिन जैसे वो फीलिंग ख़त्म हुई, मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार इस फिल्म में जो लोगों का एक नज़रिया है देखने का कि मिल्खा का रोल जो कर रहा है वो किस तरह से करेगा, उसने मुझे इतना जो कहते हैं फ्यूल दिया उनके उस कमेंट में कि अगर ये औरत ऐसे सोचती हैं तो ऐसे हज़ार या लाख लोग होंगे जो सोचेंगे कि यार इस आदमी को क्यों लिया है मिल्खा के रोल में। तो दैट गिव मी अ लॉट ऑफ एनर्जी कि मैं मतलब ये रोल में वो कर दिखाऊं जो शायद मैं ना कर दिखा पाता अगर वो सवाल ना पूछा गया होता। तो दैट हेल्प मी। नहीं, वाकई में आपने जिस तरह से मिल्खा सिंह को पोर्ट्रे किया, वाकई में कमाल का रोल किया था, थैंक वो यू। किरदार आपने बहुत अच्छा निभाया। थैंक लेकिन कुछ ज़्यादा रोमांटिक नहीं बना दिया था मिल्खा सिंह को फिल्म में? यू। एक्चुअली नहीं, उनके ज़्यादा रोमांटिक हमें गाने वाने तो शायद वो नहीं गाते थे, लेकिन ज़्यादा रोमांटिक नहीं बना है क्योंकि मुझे याद है हम बात कर रहे थे मिल्खा जी से और उनकी वाइफ से, तो एक सीन था जो ऑस्ट्रेलिया में जो वो मिलते हैं वो एक गर्ल से वहाँ पर मिलते हैं और उनका एक थोड़ा सा एक रोमांटिक चक्कर हो जाता है ऑस्ट्रेलिया में, जिसकी वजह से उनका फोकस स्पॉट से हट जाता है। तो राकेश ने कहा था कि यही एक सीन होगी फिल्म में जहाँ पर थोड़ा बहुत किसिंग विसिंग होगा और ये सब होगा। तो मैं सोचा कि यार आपने मिल्खा जी और आंटी जी को बताया है कि नहीं कि मतलब ये सब होने वाला है। तो मैंने उनसे हमने पूछा उनसे, तो मैंने पूछा कि आप कंफर्टेबल है ना कि मतलब ये हम दिखाने वाले हैं। तो मिल्खा जी तो मतलब वॉज ब्लशिंग, वो तो बिल्कुल ऐसे और लाल हो गए थे बिल्कुल, एंड ही वाज स्माइलिंग। आंटी जी तो थी, शी गिव द बेस्ट आंसर, नहीं नहीं आप प्लीज़ दिखाइए, इनके तो मतलब इतने अफेयर थे पहले हमारे मिलने से पहले। बहुत मतलब बिल्कुल हार्ट थ्रॉब ये थे, हार्ट थ्रॉब, मगर जब मैं आई तब सब बंद हुआ, उसके पहले तो मतलब बहुत। तो फिर मुझे रिलैक्स हुआ कि मतलब वो है, उनमें था काफ़ी रोमांटिक एक स्ट्रीक। तो फिल्म रिलीज होने के बाद आपकी मुलाकात हुई जी जी, मिल्खा सिंह से? बहुत मुलाकात हुई उनके बाद। हम साथ लंदन गए, काफ़ी वक्त हमने साथ बिताया। जब भी मैं चंडीगढ़ जाता था मैं मिलता था उनसे और उनकी फैमिली से। अगर वो कभी मुंबई आते थे, उनकी फैमिली मुंबई आती थी, वो हमेशा घर आती थी। तो मुलाकात मतलब होती रहती थी, फ़ोन पे बात होती रहती थी। लेकिन मगर अफसोस की बात है मतलब जब कोविड हुआ और उनकी डेथ हो गई कोविड के दौरान, उनकी वाइफ की भी डेथ हो गई कोविड के दौरान, तो वो एक बहुत ही वो एक आखिरी बात कब आई हाँ आपकी हुई? जी, वो आखिरी बात हुई वो अस्पताल में थे चंडीगढ़ में। मैं जा तो नहीं सका क्योंकि सब कुछ बंद था, आप फ्लाइट नहीं ले सकते थे, कुछ कहीं जाना तो नामुमकिन था। लेकिन उनकी बेटी हैं सोनिया, जिन जो बहुत ही मतलब बहन है मेरी, तब दोस्त भी नहीं कहूँगा, फैमिली है। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया वहाँ से एक दिन, मैं जानता था कि वो हॉस्पिटल में है, मैं फ़ोन करता रहता था, पूछता था आंटी कैसी हैं, वो कैसे हैं। तो वो एक अप डाउन होता रहता था, आज थोड़ा बेटर है, ये ऐसा हो रहा था। उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा कि यार डॉक्टर ने कहा है कि ही डजंट हैव मच टाइम नाउ। और उन्होंने फ़ोन, सॉरी
तो उन्होंने फ़ोन दिया उन्हें और कहा मैं फ़ोन उनके कान पे रखूँगी, आपको जो भी कहना है, गुड बाय कहना है, जो भी कहना है आप कह दीजिए। तो दैट वाज द लास्ट थिंग। आई टोल्ड हिम आई लव्ड हिम डियरली एंड वेरी सॉरी कि मैं वहाँ जा नहीं सका। वो वक्त ही ऐसा था, कोविड में कोई कहीं जा नहीं सकता था और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ। और ये सब हम समझ सकते हैं आपकी भावना। फिल्म करते करते आपका क्या एक उनसे एक इमोशनल रिश्ता बन गया? हाँ जी, होता है। आई मीन आई ऑनेस्टली सर मैं सच कहूँगा कि मैं आई एब्सोल्युटली आई लव माई फादर, आई रिस्पेक्ट माई फादर, ही इज़ माई फादर। लेकिन कभी कभी उसके अलावा भी लाइफ में ऐसे लोग आते हैं जो एक फादर फिगर जैसे होते हैं आपकी ज़िंदगी में। एंड डेफिनेटली आई मीन मिल्खा जी जो थे, ही वॉज लाइक अ फादर फिगर टू मी आफ्टर माई फादर, ही वॉज।